कुछ याद आया? हाँ मुझे लग रहा है कि कुछ हनुमान दंड। Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कैसा चलिए। लगा? हाई इंटेंसिटी वर्कआउट अमित, मजा आया ना? सुपर एनर्जाइज्ड फील हो रहा है बिल्कुल, और बॉडी एकदम से सुपर चार्ज्ड हो गई है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सर्दियाँ बहुत हो गई हैं, हम कंबल से बाहर कैसे निकलेंगे, तो सुपर ट्यूसडे में हनुमान दंड में बजरंग बली जैसा बल आपको कैसे मिलेगा, अभी बताया। बिल्कुल, मजा तो बहुत आया, और साथ ही क्या होता है कि आपके शरीर में ना एक ऊर्जा महसूस आप करने लगते हैं जो पॉजिटिव होता है, और मुझे लगता है कि पूरा दिन मैं इससे एक्टिव रहूंगा, और जो मेरा परफॉर्मेंस है, चाहे मैं काम करूं या फिर आप कुछ भी करते हैं, उसमें आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। पावर पैक्ड हो गई है मतलब आपकी परफॉर्मेंस। देखिए, इरादा कुछ खास नहीं, बस लोगों को ये समझाने का है कि जो लोग सर्दी का, कोहरे का, प्रदूषण का बहाना करके अपने घरों में कैद हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो वो अपने घर को ही जिम बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक एक्सरसाइजेस अभी हमने की हैं वही आपको करना है रूटीन में, कंसिस्टेंसी के साथ, तो सर्दी भी भाग जाएगी, रजाई कंबल की ज़रूरत भी आपको पड़ेगी नहीं, और चाय भी नहीं पीनी पड़ेगी। देखो, जैसे सर्दी पड़ रही है वैसे ज्योत्सना, उसमें चाय पीना तो गलत नहीं मानता मैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जो लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं। जहां आपको 1-2 चाय पीनी या 3 पीते हैं, उसके जगह पे आप 6-7 प्याली पी जाते हैं, कई लोग तो 10 बार भी पी जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ऐसे लोग तुरंत ये आदत छोड़ दें, क्योंकि चाय कुछ मिनटों के लिए शरीर को गर्माहट जरूर देती है, लेकिन सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है। और ज्यादा चाय पीना मेटाबॉलिक सिस्टम को बिगाड़ देता है। कब्ज, पेट में ऐंठन की परेशानी के साथ साथ आपको थायराइड का मरीज भी ये आदत बना सकती है, और जो पहले से थायराइड के मरीज हैं उनकी परेशानी को कई गुना बढ़ा सकती है। बिल्कुल, दरअसल ज्यादा चाय पीने पर उसमें मौजूद जो कैफीन है आपके थायराइड ग्लैंड के काम को धीमा कर देता है, जिससे आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अब ज्यादा मात्रा में लिया गया कैफीन शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन ऑब्जर्व करने में, जो ऑब्जर्व करता है उसको, उस रुकावट पैदा करने लगता है, और साथ ही साथ जो लोग हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। और ये तब और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन पर थायराइड का हमला हो गया है, क्योंकि इस मौसम में होने वाले कोल्ड कफ भी थायराइड के लक्षण हो सकते हैं, जिन्हें लोग आम सर्दी जुकाम समझकर दवा ले लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और वक्त पर इलाज ना मिलने से थायराइड बिगड़ जाता है। वैसे आज एक एक लक्षण पर ना सिर्फ बात करेंगे, बल्कि उसका आयुर्वेदिक समाधान भी तलाशेंगे, और कौन कौन से योग से हार्मोन्स की इस घातक बीमारी से बचेंगे ये भी हमें बताएंगे स्वामी रामदेव, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, रोजाना की तरह एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं, और आज हमने बहुत ही हाई परफॉर्मेंस शुरुआत की है ज्योत्सना की वजह से, आपकी तरह। नहीं स्वामी जी, आपकी वजह से सब कुछ मुमकिन हो पाया है। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी ज्योत्सना जी और अमित जी। देखो, ये बात तो सही है कि अभी सर्दी है, तो अभी पावर योगा नहीं होगा तो कब होगा। तो एक बार तो सुबह सुबह ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक बार कर ली, और जब बॉडी एक बार रिदम में आ जाती है तो फिर जो है प्रचंड वेग के साथ, मेरे एक बहुत ही प्रिय शब्द है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, पारमार्थिक सत्यों की अनुभूति के लिए प्रार्थना की पराकाष्ठा, जप तप ध्यान की, और व्यवहारिक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, शारीरिक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से हम बड़े से बड़े रोग को ढा सकते हैं। ये इधर मेरे साथ बैठी विभा अरोड़ा, इसके जीवन में भी बहुत से रोड़ा आ गए थे, और रोड़ा, सारे रोड़ा हटा दिए इसने। पेनक्रिएटाइटिस ठीक कर दिया, फैटी लिवर 3rd ग्रेड का था, 4th ग्रेड पहुंचने वाला था, वो ठीक कर दिया। अचानक एक दिन आंख की रोशनी चली गई, लगातार 24 घंटे, फिर 48 घंटे तक, 2 दिन तक करती हुई वापस आंख की रोशनी लौटाई। अचानक मैं कहता हूँ किसी की आंख की रोशनी चली जाए, कान की सुनने की शक्ति, किसी को अचानक पैरालिसिस हो जाए, तो लगातार करो क्या, अनुलोम विलोम। इसके बगल में बैठी देखो एक अन्नू, इसने
तो शादी के 16-17 साल बाद इसको संतान की प्राप्ति हुई। शिवलिंगी पुत्र जीवक जो सहसा उपाय बताते हैं उसको करके। और ये लाइव एग्जाम्पल्स मैं रोज लोगों के सामने रखता हूँ। विभा ने अपने घुटने कमर सब ठीक कर लिए, वेट भी काफी कम कर लिया। और देखो ये सूर्य नमस्कार को 10 बार रोज करना ही करना है, धीमी गति से, मध्यम गति से, फिर धीरे धीरे तीव्र गति से होगा। और श्रवण कुमार, इसको तो लीवर फेलियर हो गया था और अब ये योग की एक प्रेरणा बन गया है। तो देखो ऐसे ये सूर्य नमस्कार। और एक बात आज मैं बस खास कर करके फिर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की ओर आगे बढ़ूंगा। आपको अपने घुटनों को, अपने हाथों को, पैरों को, शरीर को एक परफेक्ट शेप देनी है, मन चाहा आकार प्रकार देना है। तो 100 बार आप बैठक लगा लें, 100 बार बैठक लगा के जैसे चाहे। आजकल बच्चे ना ये अपने अच्छा शेप चाहिए बॉडी को, तो बहुत तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जिम में खूब धींगा मस्ती करते हैं। उसके लिए 100 बार ऐसे होले होले स्टार्ट करके और फिर इसकी मात्रा बढ़ा देनी है। 100 बार तक ये बैठक और 100 बार तक ये दंड। एक तो साधारण दंड और फिर आज तो हनुमान जी का दिन है, तो इसलिए हनुमान जी को याद करके 100 बार ये हनुमान दंड। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम आत्मजम वानरयूथ मुख्यम श्याम दूतम शरणम प्रपद्ये। एक एक अभ्यास को ऐसे ये 100 बार करने की आदत डालें तो मन चाहा शरीर को आकार दे सकते हैं। जैसी शेप आप चाहते हैं बॉडी की, वैसी शेप आप दे सकते हैं। अधिक ना कर पाए तो चलो आप सब उल्टे लेटो। हाँ, 100 बार का भुजंगासन का टारगेट है सबका। ये चल, तेरे को भी बेटा पतला करना है, लेट जा। हाँ, अब इसको थोड़ा, सब चीजें तो ठीक हो गई, थोड़ा थायराइड बाकी है। उठो, ये ऊपर देख, फिर नीचे, ऐसे 100 बार करना है बेटा ये। और फिर 5-5 मिनट उज्जाई, 5 मिनट सिंहासन, और थोड़ा कपाल भाती करते समय थायराइड का पॉइंट और दबा लेना। ये ऐसे होले होले और बाद में तो तेजी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 ऐसे ऊपर उठते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। हमने संकल्प लिया हुआ है सारे हिंदुस्तान को। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, बड़े मजबूत हो गए सब। ये ऐसे होले होले अभ्यास बढ़ जाएगा। हाँ? कितनी बार तक पहुंचना है? 100 बार तक। 100 साल करो। ऊपर देखो, थोड़ी देर रुका करो, ऐसे ऊपर उठे, श्वास अंदर, नीचे आए, श्वास बाहर। ये रिदम बनना चाहिए ऐसे। ऐसे 100 साल किए करेंगे, 100 साल तक स्वस्थ रह कर के जिएंगे। अब बात आती है हार्मोनल इम्बैलेंस की, बात आती है थायराइड की। तो थायराइड के लिए तो एक तो ये पॉइंट दबाना है ना, कपालभाति करते करते ही। जी देखो 5 आसन और बताऊंगा। ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कपालभाति करते करते ही ऐसे ये दब जाएगा। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, जैसे ऊपर से कर सके ऊपर से, नहीं तो विभाग की तरह नीचे नीचे ही दबा लिया। ये अच्छा है ना, नीचे से भी दब जाता है ऐसे और ऐसे। फिर उज्जाई, ये ऐसे। फिर उज्जाई बहुत जरूरी। सिंहासन, पाँच मिनट तक करना है। तुम तो 5 बार में ही बड़ा जवाब दे। स्वामी जी, आपने तो वहां मौजूद हर एक अपने शिष्य को सिंहासन 5 मिनट उज्जाई सिंह बना दिया है, और सिंहों की जो दहाड़ है यहाँ नोएडा तक पहुंच रही है स्वामी जी। लेकिन आज सुबह सुबह ज्योत्सना ने भी मेरा टेस्ट तो ले ही लिया। शरीर को उन्होंने इतना ऊर्जा से भर दिया है, मुझे लगता है कि
आज मैं कई सारे टेस्ट पास कर जाऊंगा अगर आपने कोई चैलेंज दिया तो। वैसे मेरा टेस्ट तो हो चुका है स्वामी जी, लेकिन थायराइड के मरीजों की अगर बात करें तो इस मौसम में वो सबसे ज्यादा एनर्जी की कमी महसूस करते हैं और इसके लिए उन्हें हर दिन छोटी छोटी गोली खानी होती है। और गोली की जरूरत ना पड़े स्वामी जी, इसके लिए योगाभ्यास और कौन से उपाय हो सकते हैं? तो सर्वांगासन, हलासन, ये बहुत जरूरी है। सर्वांगासन, हलासन और ये मत्स्यासन, ये हो जाए। पैर ऐसे ना भी मुड़े कोई बात नहीं, ऐसे ही पैर सीधे रख करके पद्मासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ना हो तो ऐसे ही पैर मोड़ के या सीधे रख करके गर्दन मोड़ लेना और ऐसे ये करना, मत्स्यासन, उष्ट्रासन और अभी थोड़ी देर पहले जो किया भुजंगासन। ये मूल आसन है थायराइड के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। शीर्षासन हो जाए तो बात ही क्या है। और गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमाना, ये ऐसे, दाएं बाएं भी, पीछे भी और ऐसे 5 मिनट तक करना है, ऐसे जैसे कन्नो कर रही है, ऐसे लगातार करना है। एक एक आसन में स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, रज के योग करना है, धीरज के साथ। गांव की भाषा है रज के योग करो, धीरज के साथ करो, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ और अखंड प्रचंड योग, घनघोर तपस्या के साथ, ऐसे घनघोर तपस्या ऐसे। और फिर कपालभाति, उज्जयी 5-5 मिनट करना है एक एक अभ्यास। और फिर देखो ये पॉइंट भी कपालभाति करते करते दबाना। धनिये का पानी, हरा धनिया की चटनी खाओ और सूखे धनिये का काढ़ा बना करके उसके साथ फिर ये थायरोग्रिट ले लो। ये थायरोग्रिट बहुत ही ज़बरदस्त है, थायराइड के लिए रामबाण है। ये धनिये के पानी के साथ दे देते। वैसे तो हमने धनिया की कोरी घनवटी भी बना दी है, लेकिन जो है धनिये का पानी, धनिये की चटनी, ये किडनी के लिए भी बड़ा अच्छा है। धनिया, गोखरू और धनिया का पानी पिला देते, किडनी तक अच्छी हो जाती है, उससे बड़ा जबरदस्त है। तो थायरोग्रिट पहले हम त्रिकुटा, बहेड़ा, गोदंती, प्रवाल पिष्टी ये सब दिया करते थे। अब तो हमने एक नया फार्मूलेशन बना दिया है। जितनी भी आयुर्वेद में थायराइड को नियंत्रित करने वाली औषधियाँ, उनका कंपोजिशन करके थायरोग्रिट 2-2 सुबह शाम ये पॉइंट दबाना, थाने का पानी के साथ ले लेना। जो हम पहले त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल पिष्टी, स्वर्ण वसंत मालती, अभ्रक भस्म, और इसमें गरारा बड़ा अच्छा काम करता है। बबूल की छाल का गरारा, एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्ते, एलोवेरा, हल्दी, अमरूद के पत्ते, बहेड़ा और बबूल, इसका उबाल करके 3 तो सामान्य रूप से कराते हैं। एलोवेरा 100 ग्राम, उसमें इसके अमरूद के पत्ते 10 और हल्दी 5 से 10 ग्राम कच्ची, उसको उबाल करके इसमें बहेड़ा और बबूल और मिला देते हैं तो गला और अच्छा हो जाता है, थायराइड पूरा अच्छा हो जाता है। और गले में गांठ हो जाए तो फिर सिस्टोग्रिट या काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका भी साथ में चला देते हैं। और गले के ऊपर मिट्टी के पट्टी का लेप लगा करके थोड़ी देर बांध लो और उसी में बंधे बंधे कपालभाति कर लो। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है जो हम यहाँ योगाग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में करवाते हैं। और थायराइड की गोली छुड़वा देते हैं, वो जो आप बता रहे थे ना, छोटी सी 25, 50, 100 mg की गोलियां छुड़वाते हैं। थोड़ा समय तो लगता है। 3 बीमारियां बड़ी जिद्दी है, एक थायराइड की बीमारी, एक किडनी की बीमारी। 2 से 3 महीने, किसी किसी को तो 4 महीने लग जाते हैं। और थायराइड और किडनी के अलावा ये जो गांठ है ना, किसी की तो बड़ी जैसे कहते हैं ना सामान्य सी होती है, किसी का स्वभाव भी बड़ा जिद्दी होता है, किसी की बीमारी भी बड़ी जिद्दी होती है। तो किसी के का गांठे जिद्दी है, किसी का मोटापा जिद्दी है। जैसे देखो इसका मोटापा, बाकी सब ठीक हो गया, लेकिन मोटापा बड़ा जिद्दी किस्म का है। और किसी की नीरावर स्टक हो गया पेट। और किसी की आदतें भी बड़ी जिद्दी होती हैं, छूटे ना छूटती हैं। और उनमें से एक आदत है चाय की।
अब ये जो चाय की दीवानगी लोगों में बिल्कुल खुमारी, ये करो। चाय की जो खुमारी चढ़ी हुई है उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। वैसे तो चाय पीना अगर सही क्वांटिटी में पिया जाए तो फ़ायदेमंद भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ डेंजरस। तो अब ये लोगों को बताइए कि कितनी सही क्वांटिटी है, कैसे चाय को पीना चाहिए। और सर्दी आते ही जो लोग चाय पीने का बहाना ढूंढ लेते हैं, चाय की प्याली बात बात पर खोजने लगते हैं, अच्छा विकल्प है। हाँ, उन्हें बताइए कि थायराइड की बीमारी का खतरा कितना बढ़ जाता है। चाय उपलब्ध कराते हैं, हर्बल चाय। तो देखो चाय में ना बार बार, एक तो चाय को उबाल के पीते हैं, काली वाली चाय। ग्रीन टी तो कोई नुकसान विशेष करती नहीं, वो तो पी सकते हैं थोड़ी मात्रा में, एक सुबह शाम एक चम्मच डाल के। लेकिन ये तो स्थित कोणासन और ये चक्की आसन बहुत जरूरी है थायराइड से, क्योंकि मोटापा भी बढ़ जाता है, इससे मोटापा भी कम होगा, बॉडी शेप में भी आएगी और पूरा जो है सारा शरीर जो है वो हिलडुल करके स्ट्रक्चर करेक्टर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब अच्छा हो जाता है। इसलिए ये बैठ करके 2 अभ्यास, लेट के 3 अभ्यास तो हम रोज़ की ही दिनचर्या में करवा देते हैं। तो कोशिश तो करें काली वाली चाय ना पिए, पीनी भी पड़े तो 2 बार पिए। और पीने का सही तरीका क्या है, पानी पूरा उबाल लें, उसमें फिर करीब 2-2.5 ग्राम चाय डाल करके 2 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर उसको पी लें। ब्लैक टी फिर भी किसी को अब बोले जो मज़ा नहीं आया तो थोड़ा हनी डाल लें या थोड़ा खांड डाल लें, गुड़ या शक्कर डाल लें, चीनी नहीं डालना। गुड़ शक्कर से, चीनी से इतनी अच्छी चाय बनती है। एक और रेसिपी बता देता हूँ, बना करके बताऊंगा तो और अच्छी लगेगी, लेकिन अब आज वो चूल्हा चौका आज रखा नहीं यहाँ। चलो एक स्पेशल रेसिपी, चाय में एक छोटा सा टुकड़ा केला का और एक छोटा सा टुकड़ा सेव का डाल देना और फ्रूटी उसको उबाल लेना थोड़ा। उसके बाद जो टेस्ट आएगा साहब वो गजब होगा। ये 7 स्टार चाय है, एक चाय 500 रुपए की देते हैं। रेसिपी मैंने फ्री में बता दी है। क्या डालना चाय में, केला का छोटा टुकड़ा और सेव, हाँ, और उसमें थोड़ा गुड़ शक्कर, वो भी 1 चम्मच, वो भी पूरा डड़ा का डड़ा नहीं उड़ेलना, हाँ ऐसा। फिर ये तो सही तरीका बता दिया, लेकिन और फिर चाय पत्ती भी, चीनी भी, दूध भी, फिर उसमें वो तुलसी भी और उसमें अदरक सब डाल के घोट के जो मतलब उसको काढ़ा बना करके पीते हैं ना पूरा, उसका वो तरीका ठीक नहीं। और ज़्यादा चाय पीने से गैस, एसिडिटी और थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती है, इस बात का ध्यान रखें। पूरा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये 2 अभ्यास तो बैठ के, 3 अभ्यास लेट के। स्वामी जी, जो लोग सुबह उठ के सबसे पहले चाय बनाने किचन भागते हैं, उन्हें भी समझाइए कि सुबह सुबह पहला जो ड्रिंक है वो चाय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बार उनको भी थोड़ी सी डांट लगा दीजिए। पहला ड्रिंक चाय नहीं होना चाहिए, आंवला एलोवेरा का जूस होना चाहिए। पहला ड्रिंक गर्म पानी होना चाहिए। पहला ड्रिंक जिनको शुगर है उनको खीरा करेला टमाटर का जूस लेना चाहिए। जिनको बाकी सबको लौकी का जूस या लौकी का सूप लेना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्घ थोड़ा गुनगुने पानी में लेना चाहिए, उससे पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। सुबह सुबह जो है ये चाय का प्याला विष का प्याला हो जाता है, इसलिए सुबह सुबह अमृत पान किया करो, विषपान नहीं किया करो। तो ये सुबह सुबह अपनी प्रकृति के अनुसार जिनको जोड़ों में दर्द है, स्टिफनेस है, तो वो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिया करो। जिनको पित्त बढ़ा हुआ है वो लौकी का जूस या पेठे का जूस या शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा आदि का, और ऐसे कई उपाय हम छोटे, जीरा धनिया सौंफ, मुलैठी, गुलाब के पत्तों का रस, जिनकी पित्त प्रकृति है, जिनकी कफ प्रकृति है, सुबह सुबह स्वासारी या मुलैठी बेस्ट होती है। मुलैठी उबाल लो, उबाल करके रात को ऐसे ही उसमें थर्मस में रख देना और सुबह सुबह उसको पी लेना। तो जिनकी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, उनके लिए अलग अलग के लिए मैंने अलग अलग पेय बता दिया है। सुबह सुबह की चाय बंद। वाह स्वामी जी, आपने लंबी लिस्ट दे दी है। बाद में फिर लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता है क्या लें। विकल्प नहीं मालूम। ऑप्शन आपने बहुत सारे दे दिए, लेकिन स्वामी जी कुछ और ऑप्शन भी चाहिए दूसरे समस्याओं को लेकर। बीमारियों के हिसाब से, लीवर की बीमारी है तो सर्वकल्प का काढ़ा, पेट की बीमारी है, कब्ज है तो कायाकल्प का काढ़ा, दिमाग खराब है, पहले स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर
मेधापात जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो अर्जुन का कार्ड है। भाई अपने रोग के अनुसार देख लो ना, ये तो बात हम रोज बताते हैं ना। नहीं तो बिल्कुल नोट डाउन स्वामी जी। करके रखो, दिमाग में इतनी बातें याद नहीं रहती। नहीं तो जिनको कोई शंका है, ओमेगा खा लिया करो, याद भी रहेंगी। बिल्कुल स्वामी जी, और कोई शंका होगी तो लगातार हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ जाएं 7:56 पर, और स्वामी जी आपसे लगातार इस पर टिप्स लेते रहें। वैसे स्वामी जी, शरीर को अंदर से गर्म रखने का काम थायराइड ग्लैंड करता है, लेकिन जब थायरॉक्सिन कम बनता है तो शरीर का जो सर्दी से लड़ना मुश्किल होने लगता है, तो बार बार बीमार भी लोग पड़ जाते हैं, तो कई बार तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी नौबत भी आती है स्वामी जी। तो ऐसे में शरीर को गर्म रखने के लिए क्या उपाय करें, योग से भी या फिर आयुर्वेद में भी इसका उपाय है? हाँ देखो, एक तो थायराइड के कारण से जो वेट बढ़ता है उसके उपाय बताए हमने, फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी बता दिया। वेट बढ़ जाए ना तो सीधे लेट करके, फिर ये उल्टे लेट करके भी, चलो उल्टे लेटो विभाग, हाँ ये भुजंगासन और शलभासन लंबा करना, फिर बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, बैठ करके उल्टे लेट के भुजंगासन, और ऐसे सामने से उठा, पीछे से एक एक पैर को उठाना, ऐसे थोड़ी जमीन पर पीछे से पैर उठा, ऐसे, ये है तौर तरीका। और सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और बैठ करके ये अभ्यास बहुत जरूरी है। चलो अब तो आप तो जब तक मैं मना नहीं करूं 1000 बार करना। 1000? कितनी बार करना? मैं सुनीता हूँ। हाँ सर, बैठो बैठो सुनीता। 1000 बार करना है सुनीता। कितनी बार? 1000 कर। हाँ 1000 बार। ए सुनीता तू भी बैठ जा, विभा तू भी बैठ जा। 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार में तो बोल बाबा जी पतली हो ही जाएंगी। इतने में तो हाथी पतला हो जाए, आदमी की तो बात क्या, लंबे लंबे श्वास। तो 1000 बार ऐसे करना। तो अंदर से शरीर को ये सच बात है कि जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, लगी रहे सुनीता, लगे रहो भाई। हाँ 100 बार, 1000 बार तक कैसे करवाते हैं वैसे। हाँ तू भी बैठ के कर बेटा। सुनीता की बिटिया क्या नाम है? तान्या। तान दे आप भी, तान दो शरीर को। ये तो अंदर से शरीर को गर्म करने के लिए 10 उपाय बताता हूँ। शिला तुलसी, शिलाजीत, सुबह सुबह थोड़ा सा हल्दी अदरक गर्म पानी में पी लो, शरीर अंदर से गर्म रहेगा। हल्दी अदरक सुबह सुबह ले लो। फिर सुबह सुबह 5 काली मिर्च, 5 बादाम चबा चबा करके खा लो, पूरा शरीर गर्म रहेगा, कफ कोल्ड भी नहीं रहेगा। फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत या पानी में, गर्म पानी में थोड़ा सा शिलाजीत डाल दो और थोड़ा सा उसमें हनी डाल दो, शरीर अंदर से गर्म रहेगा। शरीर को अंदर से गर्म करने के उपाय बता रहा हूँ। थोड़ा केसर की पंखुड़ियाँ मुंह में ले लो, शरीर भी गर्म हो जाएगा, सर्दी जुकाम नहीं लगेगी। जिनकी बहुत ही इम्यूनिटी वीक है और थायराइड की प्रॉब्लम है ना, उनको थायरोइड के साथ इम्यूनोग्रिट भी लेना चाहिए। और फिर कफ प्रकृति है तो थोड़ा सा ब्रोनकोम और कंठामृत ये मुंह में चूस लो। हमारा शरीर पूरा गर्मी रहता है। देखो तुम्हारी 3 लेयर है, अंदर इनर है, फिर उसके ऊपर स्वेटर है, स्वेटर के ऊपर कोट जैसा पहन रखा है, 3 लेयर आ गई है। अभी तो आज जो है इन्होंने अंदर लगा दिया मामला, नहीं तो अब तक तो बहुत से धूजने लगते। देखो ये पश्चिमोत्तानासन भी तो, और सबसे बड़ी बात है लंबे सांस लो। हम तो शरीर को ऐसे ही गर्म कर देते हैं पूरा, पावर योगा करा करके, दंड बैठक लगा के, सूर्य नमस्कार करा करके, ऐसे वेग पूर्वक। देखो ऐसे, ये अंदर से गर्म करने का तरीका है। बैठ सुनीता, ऐसे देख, पूरा वेग लो, लंबा पूरा श्वास लो, बॉडी की शेप भी अच्छी आ जाएगी। बाइसेप ट्राइसेप बनाने के लिए तो दंड बैठक बताए थे मैंने, और सीना ओरावा हो। हाँ ब्रेस्ट की, चेस्ट की कटिंग अच्छी होनी चाहिए, सबको अच्छा लगता है। तो 5 मिनट भस्त्रिका, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, और जिनको और अंदर से गर्मी बढ़ाने च्यवनप्राश खा लो, बच्चों को बालप्राश खिला दो, शुगर वालों को च्यवन प्रभा और गुड़ वाला च्यवनप्राश, ये सब इधर रखा हुआ है। ये सब सर्दी है ना, इसलिए हमने इधर ही रखा हुआ है, बालप्राश, च्यवनप्राश,
स्वामी जी, मुझे लगता है वो लोग, वो आज दर्शक रामबाण में भी सर्दी भगाने के लिए, कफ कोल्ड मिटाने के लिए और जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं। वो दर्शक जो डायरी लेके इस प्रोग्राम को देखते हैं और हमारे साथ योगा करते हैं, उन्होंने सारे टिप्स नोट कर लिए होंगे। क्योंकि आज मंगलवार है स्वामी जी, यानी कि बजरंग बली का दिन, और ऐसे में हर किसी की चाहत होती है कि उनके अंदर हनुमान जी जैसा बल आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको थायराइड की दिक्कत है, तो उनकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मसल्स पेन के साथ शरीर की ताकत घटने लगती है। ऐसे में थायराइड का असर हड्डियों मसल्स पर ना पड़े, उसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? इसके लिए एक तो अंकुरित लेना चाहिए, और चलो ये सब करो, हाथ पैर सीधे कर लो और सुबह सुबह धूप में बैठा करो। विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की कमी ना हो, इसलिए अंकुरित खाना और मिलेट्स खाना। मिलेट्स और अंकुरित खाएंगे, उनमें कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन डी, B12 की कमी नहीं होगी। अंकुरित और मिलेट्स, ये दो चीज़ें खाना। हड्डियों में खटर पटर नहीं होगी। हड्डियों में खटर पटर के लिए हम खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, नहीं तो लाक्षादि गुग्गुल, दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गुल या अश्वशिला, और योगराज, महायोगराज गुग्गुल, त्रिदुशांग गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, ये सब गुग्गल जो है ना, ये हड्डियों को मजबूत करते हैं। और ये सब अभ्यास ऐसे ऐसे ये सब, और फिर ये अभ्यास, और दूध दही बचपन से ठीक से खाते रहे। होने के बाद तो दही बंद करना पड़ता है, ज़्यादा वात रोग बढ़ जाता है, तो दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खटाई। वात रोगों में, कफ रोगों में चिकनाई और भारी चीज़ें बंद करनी पड़ती है, ठंडी चीज़ें। हाँ, तो हड्डियों के लिए बेस्ट है सर्दियों में गोंद के लड्डू खाओ। वो गोंद उसका पेड़ का सार होता है, वनस्पति का, गोंद का हो, उसका बबूल का हो या कुमट का हो, या किसी भी, गूगल भी एक पेड़ का गोंद ही होता है, गूगल, सराय गूगल। तो गोंद जो है ना बेस्ट है। स्वामी जी, एक दिन में कितने लड्डू खा सकते हैं? डाइजेस्ट नहीं होते, थोड़ा ज़्यादा ही चिकना होता है। गोंद जो है सबको एक लड्डू। अच्छा, एक से ज्यादा नहीं? एक बार में गोंद की मात्रा 20-25 ग्राम बहुत है बस। हाँ, वो 1-1 किलो नहीं खाना। स्वामी जी, मैंने तो गलती कर दी, मैंने एक दिन में 6 खा लिए थे, 6-7 लगाना 1000, फिर 1 किलो लड्डू खा सकते हैं। ये हनुमान दंड लगाना ऐसे, ये, और फिर हनुमान जैसा बल भी मिलेगा। कितना? 1000 दंड लगाओ होले होले, फिर तेजी से ऐसे, ये ऐसे, और ये हनुमान लगाता रही। तान्या भी लगी हुई है, कर कर बेटा, क्या बात है। नीचे तक लाया कर छाती, हाँ देखो ऐसे, ये नीचे, फिर ऊपर। इधर बच्चे भी लगे पड़े हैं, इनको भी लग रहा है अब हनुमान जी की तरह बलवान बनना ही चाहिए। और फिर देखो ऐसे, ये हनुमान बैठक है ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी कितनी बार, ये भी 10-20 बार से शुरू करके आधी कर लेना तुम तो, नहीं तो पता लगा लचर पचर हो गए। ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे, तो हनुमान जी की तरह बलवान भी बन जाओगे। उपाय फॉर्मूला वही है, दंड ज्यादा, लड्डू करो। ये करें, लड्डू का आसन तो रोज कर ही लिया करो। हाँ, 7 सहस्र साधना, या फिर तो दंड ज्यादा, लड्डू शरीर ज्यादा। बनाने का तो एक सीधा फार्मूला है। 100, 200, 500 दंड लगाओ, खूब खूब पुरुषार्थ करो, खूब खाओ और खूब सो। खूब सो का मतलब 6, 7, 8 घंटा अधिकतम। कुछ नहीं तो फिर दिन भर ही पड़े रहते हैं। एक से मैंने पूछा पहलवान से, क्या करते हैं? बोले जी सुबह शाम खूब एक्सरसाइज करते हैं, फिर सुबह दोपहर शाम 3 बार जम के खाते हैं, और फिर जम के सोते हैं। वो 3 ही काम करते हैं, खाते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं और सोते हैं। फिर जितना चाहो उतना बल बढ़ा लो, विश्व विजेता बन जाओ। ये भी उपाय बताना जरूरी था, उस कमजोर से प्राणी है बेचारे। वाह, सोचते बाबा जी मोटे मोटों को रोज बताते हैं, ये आसन करो, मेदोहर खाओ, वेट को खाओ। जो वजन कम है उनको क्या करना, उनके लिए वेट गेन है, उनके लिए केला है, खजूर है, गर्म दूध के साथ केला, खजूर। हाँ, एक खजूर मुंह में डालो और ऊपर से गरम गरम दूध पियो, मुंह में जो है वो शेक बन जाएगा। आप जब भी योग के साथ साथ शेक, बनाना शेक। स्वामी जी, आप जब भी योग के साथ भोग की बात करते हैं ना, भोग मतलब खाने पीने की बात करते हैं, तो बहुत ही आनंद लगता है। और जो ये आप मिलन करवाते हैं ना, जो मिश्रण है,
योग और भोग का, मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता जीवन में। अब स्वामी जी थायराइड ग्लैंड को भी लेते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिक, वेद में कहा तेन तख्तेन भुंजी था, योग युक्त जी। जीवन में भोग होगा तो रोग दुख नहीं आएगा जीवन में। बिल्कुल स्वामी जी, मुझे लगता है कि यही बैलेंस की जरूरत है जीवन में। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपका मेटाबॉलिक मैनेजर है, आपके शरीर में बैलेंस रखता है कई चीज़ों को। तो और इसकी वजह से शरीर में जो तापमान है और तमाम जो परेशानियां हैं वो शुरू हो जाती है अगर इसमें गड़बड़ी आती है तो सबसे पहले पाचन गड़बड़ा जाता है। नतीजा ये होता है कि थायराइड के जो मरीज हैं वो मोटे होने लगते हैं। और थायराइड बैलेंस के साथ साथ बॉडी वेट जो है वो बैलेंस करने के लिए भी कई सारे अभ्यास हैं। तो स्वामी जी वो कौन कौन से अभ्यास है जिसके जरिए हम इस हमारे मैनेजर को ठीक रख सकते हैं और मैनेजर हमारे शरीर के बैलेंस को ठीक रख सकता है? स्थित कोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन एक राउंड पहले करा चुके। फिर भस्त्रिका, कपालभाति ये सब करें। और वेट के लिए गोधन, अर्क, मेदोहर, वेट गो, लौकी का सूप जूस में इसलिए मना कर रहा हूँ, अभी थोड़ी ठंड है। वैसे जिनकी पित्त प्रकृति है उनको तो अभी भी अच्छा रहता है, नहीं तो पित्त बढ़ा ही रहता है लोगों का, क्या करें। तो वेट के लिए पूरा पैकेज बता चुके हैं। स्थित कोणासन, चक्की आसन का, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन का। और पाचन तंत्र के लिए खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ का पानी, जो चाय के रूप में मैंने बोला था ना, चाय का विकल्प। ये पवन मुक्तासन, ये पवन मुक्तासन। फिर दूसरा है ये उत्तान पादासन, बहुत ही जरूरी है पेट के लिए। और भूम्यावला, पुनर्नवा, मकोई का जूस तो हमने बताया ही था। खाने के बाद एप्पल विनेगर, चुकंदर विनेगर। काढ़ा में सर्वकल्प का काढ़ा मैं बता चुका हूं। पवन मुक्तासन, लेट के बैठ के मंडूकासन। और जो बॉडी फ्लेक्सिबल है तो योग मुद्रासन बहुत जरूरी है। खाली पेट अनार, या अनार, सेब ये हमारे दाएं तरफ रखे ही रहते हैं, इसलिए कि इधर हमारा ध्यान जाए। छोटा छोटा करेक्शन करने। जिनका पाचन गड़बड़ है वे सुबह खाली पेट क्या खाया करे? अनार। एक अनार 100 बीमार इसलिए कहा जाता है अनार। फिर अमरूद और जो है ना सेब ठंडे होते हैं, इनको एक बार स्टीम कर लिया करें। थोड़ा सेंधा नमक डाल करके खा ले, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्च। पाचन दीपन बहुत अच्छा हो जाता है उससे। और पपीता, बग्गू गोसा। तो सुबह सुबह नाश्ते में अनार, पपीता, बग्गू गोसा, सेब, अमरूद। अरे साहब एक चीज तो छूट ही गई, मूली खाओ। मूली से पाचन, सुबह सुबह की मूली पेट को, लिवर को, आंतों को, किडनी को फर्स्ट क्लास कर देती है। सुबह की मूली औषध, दोपहर की मूली भोजन और शाम की मूली जहर। रात को मूली नहीं खाना, नहीं तो जड़ मूल से ही जाओगे। इतना वात बढ़ जाता है, आदमी मर सकता है। मैंने मरते देखा है लोगों को। विरुद्ध आहार में कहता हूँ रात को मूली नहीं खाना, रात को दही छाछ नहीं खाना, वात बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा, मोटे हो जाओगे, सारा थायराइड हो जाएगा। सब घोटाला इसलिए हो रहा है। रात को दही छाछ, रात को मूली, रात को जी रायता, ये सब भारी भोजन, ये सब बहुत खतरनाक है। और दूध के साथ नमक, खरबूजा, तरबूजा तो एक पहलवान ने खाया, गुरुकुल में खाया था, पास में रेवाड़ी तक ही नहीं पहुंचा, रास्ते में मर गए। इतनी बुरी हालत हो जाती है। इसलिए विरुद्ध आहार कभी ना करें। स्वामी जी, विरुद्ध आहार नहीं, विरुद्ध विचार नहीं, विरुद्ध आचरण नहीं, जीवन के भी विरुद्ध नहीं, धर्म के शास्त्र के भी विरुद्ध नहीं। भगवान का विधान, शरीर का भी एक विधान है, उसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। देश का संविधान। स्वामी जी योगाभ्यास, रोग दुख होगा ही नहीं। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी योगाभ्यास, आयुर्वेदिक नुस्खे, उपाय और आहार से हम कैसे अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं वो आपने बताया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और प्राणायाम की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिन भी लोगों को थायराइड की परेशानी है उनको सांस की परेशानी भी शुरू हो जाती है। लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से प्राणायाम किए जाएं जिससे जो फेफड़ों की मजबूती है वो बनी रहे?
थायराइड का असर एक तो आंखों पर आता है, इसके लिए मैंने शीर्षासन बताया, और अनुलोम विलोम करो बेटा, वापस करो सुनीता। थायराइड से आंखें बाहर आ जाती है, थायराइड से चक्कर भी आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है। थायराइड के कारण से हार्ट पर बुरा असर आता है, इसलिए गोमुखासन बताया था अभी हमने, ये गोमुखासन ये भी जरूरी था, और भुजंगासन भी बताया था। थायराइड का असर उससे ओवरवेट या अंडरवेट हो जाते हैं, और थायराइड का ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर आता है, और थायराइड के कारण से सांस भी फूलता है, ये बात भी सही है। तू भी सीढ़ियाँ चढ़ती हो तो जरूर फूलता होगा सांस। हाँ बता रही है सुनीता। आगे से अब यही ध्यान रखना है कि ये भी कर, इधर आ गया, ऐसे रोज करना बेटा 5 मिनट। ऐसे थायराइड के कारण से फिर सांस फूलने वाली दिक्कत, थायराइड के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका सबका सॉल्यूशन। भस्त्रिका तो पूरा वेग के साथ करना, कपालभाति एक्यूप्रेशर के साथ करना, T3 T4 TSH का पूरा बैलेंस, और थायरोग्रिड धनिए के पानी के साथ, ये धनिया का पानी, और ये हरे धनिया की चटनी, ये भी बहुत जरूरी है। हरे धनिया की चटनी खाओ, किडनी भी ठीक रहेगी, थायराइड भी ठीक रहेगा जी। और ये थायरोग्रिड, और नहीं तो ये अपना धनिया की गोली खा लो। भस्त्रिका, कपालभाति से लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, पूरा इंटरनल ऑर्गन्स का ताना बाना ठीक रहेगा, और धनिया स्वाद भी अच्छा रखेगा। अनुलोम विलोम से देखो, स्वामी अनुलोम जी? विलोम से दिमाग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी जी। स्वामी जी अब वक्त हो गया है आपके रामबाण उपाय का। स्वामी जी आज कौन सा बाण आप चलाने वाले हैं? हर एक के घर में ये तुलसी तो होनी चाहिए। अब ये जनवरी फरवरी में थोड़ा इस पर संकट आता है 2 महीना, फिर भी हम इसको घर के अंदर रख लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती। एक तो तुलसी, और ये पान की भी बेल, उधर पश्चिम बंगाल में और असम में, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में भी बहुत जगह खूब लगाते हैं लोग। इधर उत्तर भारत वालों ने पान के पत्ते की जगह वो लगाना शुरू कर दिया, क्या मनी प्लांट। अब मनी प्लांट नहीं, घर में क्या लगाना, पान का पत्ता और गिलोय, और फिर क्या करना, पान का एक पत्ता लिया, अब उसमें क्या करना, 1-2 लौंग और उसके अंदर थोड़ा सौंफ भी डाल सकते हैं, और कच्ची हल्दी डाल दो। ये कच्ची हल्दी बड़ा ज़बरदस्त है, कच्ची हल्दी, और इसके अंदर फिर ये तुलसी मंजरी सहित डालो, मंजरी सहित तुलसी डालो। तुलसी की जो मंजरी है ना, इसकी जो ये बीज भी, ये परम औषधि है। और थोड़ा सा गुड़ डाल दो, थायराइड भी ठीक, सर्दी भी नहीं लगेगी, सर्दी जुकाम भी ठीक। और मामूली सा, मतलब जैसे कहते ना चुटकी से भी कम, ये डाल दिया हींग, ये पतंजलि हींग रखा है। और इसमें जो घी की मात्रा है ना वो ज़्यादा नहीं, घी तो खाली छुआना है, 2 बूंद घी बस, इतना 2 बूंद। और इसको और स्वादिष्ट बनाना है तो इसके अंदर देखो हमने सारे देश को उपलब्ध करा रखा है एकदम ये शुद्ध गुलकंद वाला जो पान है ना, मीठा पान जिसको बोलते हैं ना, लोग तो चूना लगाते हैं पान के नाम पर। चूना नहीं लगाना, अपने भी मत लगाना और किसी और के भी मत लगाना। अब ये जो पान है ना, आप इसको अब ऐसे मुंह में दबा लेंगे ना, ये जी। स्वामी जी आप पान का आनंद लीजिए, तब तक मैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ती हूँ। अब वक्त हो गया है योग पंचायत का। स्वामी जी दर्शकों ने योग पंचायत के तमाम वीडियोस भेजे हैं, जिनमें से कुछ वीडियोस इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये आपने चैलेंज दिया था, मध्य प्रदेश मंदसौर से वीडियो आया है, शिमला हिमाचल प्रदेश से भी लोगों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, शलभासन का और वीडियो भेजा। स्वामी जी यहाँ तो कल ही बर्फबारी हुई है, उसके बावजूद इतना अच्छा योग हो रहा है। राजस्थान शिवपुरा से बच्चे कितना अच्छा शलभासन कर रहे हैं, उसका ये वीडियो। हरियाणा के रेवाड़ी से भी वीडियो आया है, यहाँ भी लोगों ने बहुत अच्छे से शलभासन किया है। राजस्थान के थुलाई से
इन बच्चों ने शलभासन का वीडियो हम तक भेजा है। स्वामी जी, एक वीडियो हरियाणा के फतेहाबाद से भी आया है। बहुत सारे बच्चे एक साथ शलभासन कर रहे हैं और अब बेस्ट वीडियो हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे से मंजू ने भेजा है। चलो भाई, मंजू के लिए जोरदार ताली। तो ये महाराष्ट्र वाले आगे निकल रहे हैं और पूरे देश में ये योग चैलेंज वाला पूरा एक सैलाब सा आया हुआ है। तो आज हनुमान जी का दिन है। पूर्ण हनुमान आसन थोड़ा कठिन है, तो ये आधे वाला सबसे करवा देते हैं। पीछे वाला पैर ऐसे खुला हुआ, आगे वाले पैर को अब इसको भी आगे में फैलाने के लिए बोलूँगा तो आधों की टांग फटने को हो जाएगी। तो ये आगे वाला पैर ऐसे मोड़ ले। देखो, ये तो ये भी कर रही है सुनीता, अरे इतनी फ्लेक्सिबल है। पीछे वाला पैर सीधा और फिर कोशिश करो दोनों हाथ ऊपर ऐसे। ये तो ये हो गया अर्ध हनुमान आसन। ये कल का चैलेंज है और हनुमान जी को याद करके और एक पैर आगे से मुड़ के एक पैर पीछे से सीधा करके कल ये वीडियो भेज देना। दोनों तरफ से भेज सकते हैं। एक तरफ का 5 सेकेंड ऐसे होल्ड करके एक पैर ऐसे सीधा और ऐसे। तो जो कल विजेता होंगे उनको पुरस्कार भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। और ये तो सभी कर सकते हैं। अर्ध हनुमान आसन, एक पैर सामने से मोड़ा, एक पैर पीछे रखा और ऐसे बस हाथ रखे। बोलो बजरंगबली की जय। स्वामी जी, अब इसी के साथ बहुत बहुत प्रणाम। आपसे इजाजत लेने का वक्त है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।